हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सेकंड पार्ट वीडियो का, जो कि ये क्वेश्चंस है जेई मेन से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चंस हमारा ये है बच्चों, कॉस इन्वर्स 1p प्लस कॉस इन्वर्स 1q प्लस कॉस इन्वर्स 1r इक्वल पाई। हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2p/q/r। इन सब की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दिया गया है, तो क्वेश्चन को पहले कंसीडर करेंगे क्या कि क्वेश्चंस कहता क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1p प्लस कॉस इनवर्स 1q प्लस कॉस इनवर्स 1r इक्वल पाई। हमने क्या किया कि मैंने मान लिया, ठीक है, मैं लेट कॉस इनवर्स 1p इक्वल कॉस इनवर्स 1q इक्वल कॉस इनवर्स 1r इक्वल पाई/3। हमने सिर्फ लेट किया, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से फिगर को कुछ आउट किया। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें आप दिखाई दे रही है, सारी चीज़ जो लिखी हुई है, फाइनली क्या है कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा था सॉल्व करके, तो एक्चुअली कैमरा जो है वो थोड़ी सी मतलब अपने स्टैंड से गिर गई थी। तो फाइनली मुझे फिर से इस चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वेरी सैड। अब देखिए, और जैसे कि क्या है कि कॉस इनवर्स 1p इक्वल कॉस इनवर्स 1q इक्वल कॉस इनवर्स 1r इक्वल पाई/3। अब यहाँ पे क्या है कि पाई/3, तो कुछ, तो हमने लिखा दिस इम्प्लाइज p इक्वल q प्लस आर इक्वल p इक्वल q इक्वल r इक्वल कॉस पाई/3 इक्वल 1/2। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर हमने 1/2 कहाँ से लाया। तो कॉस पाई/3, तो कॉस सॉरी पाई की अगर वैल्यू की बात करूँ तो पाई की वैल्यू होती है 180। तो कॉस पाई/3 यानी 180/3, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व दिखा देता हूँ, 180/3। तो 3 से 180 कटेगा कितने टाइम, 60 टाइम्स। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/2 होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉस पाई/3 की वैल्यू हमने क्या रखा, 1/2 पुट किया। अब देखो P इक्वल क्यू इक्वल आर। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिर कॉस इनवर्स 1p इक्वल कॉस इनवर्स 1q इक्वल कॉस इनवर्स 1r को मैंने पाई/3 के रूप में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी समस्या आपको सामने सॉल्व कर देना चाहता हूँ कि जैसे देखिए कॉस इनवर्स 1p इक्वल कॉस इनवर्स 1q इक्वल कॉस इनवर्स 1r, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने लिखा पाई/3। कॉस इनवर्स 1p इसको लिख सकते हैं py कॉस, यहाँ पे लिख सकते हैं qy कॉस, और यहाँ पे लिख सकते हैं ry कॉस। पाई/3, तो पाई/3 को अगर हम बोल दें, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पाई/3, तो पाई/3 180/3, 180/3, 3 से अगर 180 कटेगा तो कितना, 60, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 60। अब देखिए कॉस क्या है, सब में कॉमन है, तो 1/cos कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा P Q R। इस तरफ क्या मिलेगा, cos 60। cos से cos क्या हो गया, कट गया, P Q R।
तो cos 60 की वैल्यू को क्या हम लोग पता है क्या होता है, 1/2 होता है। सेम चीज़ इसको यहाँ पे लिख दिया गया, P इक्वल टू Q, Q इक्वल टू R इक्वल टू cos π/3 इक्वल 1/2। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोलता है P² प्लस Q² प्लस R² प्लस 2PQR की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप सभी को पता है, नहीं पता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, cos π/3 की वैल्यू कितना है, 1/2। तो P की वैल्यू कितनी है, 1/2। Q की वैल्यू कितनी है, 1/2। R की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो देखो P² तो P की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस Q² तो Q की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस R² तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2PQR सबकी वैल्यू किया, 2 से 2 क्या हो गया बच्चे, कट गया। ठीक है। अब देखो 1/2 का क्या होगा, 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस 2 2 का क्या हो जाएगा, 1/4। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और लास्ट में हमने एक आंसर को पुट किया, देखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 को एलसीएम ले लिया तो 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 हो गया, 4/4, 4 से 4 क्या होगा, कटे कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। सो 10 P² प्लस Q² प्लस R² प्लस 2PQR की वैल्यू क्या होगी बच्चों, R होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसी तरह के आगे भी क्वेश्चंस को जानने के लिए या और भी इस तरह के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे, तो आप मुझे अपने यूट्यूब बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।